Good morning, student. In this video lecture, we are discussing about class 12 alcohol, phenols and ether. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईथर्स. ईथर्स होते क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ईथर का नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, प्रॉपर्टीज, वेदर इट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को ईथर को हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इन केस ऑफ अल्कोहल हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था कि अल्काइल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है. ठीक, अल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़े थे? ऑक्सीजन. और ये क्या होता है? हाइड्रोजन होता है. चाहे अल्काइल हो चाहे फिर सेम यहाँ पे अगर ये अराइल हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. बेंजीन हो जाएगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू फिनॉल. तो सिंपल अगर यहाँ का हाइड्रोजन हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप हमने इनपुट कर दिया या फिर अराइल ग्रुप इनपुट कर दिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ईथर विल टेक प्लेस. ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट तो हम ईथर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ईथर क्या होता है? When oxygen is flanked between two alkyl or aryl group, then it is called ether. ऑक्सीजन क्या होता है? दो अल्काइल या फिर एक अल्काइल अराइल के बीच में रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है. सिंपल वी कैन से ईथर क्या होते हैं? व्हेन ऑक्सीजन इज फ्लैंक्ड बिटवीन टू अल्काइल और अराइल ग्रुप एंड दैट इज नोन एज ईथर्स. नेक्स्ट है हमारा नॉमेनक्लेचर है ईथर का. नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स. ईथर्स के नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाएंगे? तो एक नॉमेनक्लेचर होता है हमारा कॉमन नेम. कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल कॉमन नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है? जनरली राइट अल्काइल. पहले जो कार्बन की चेन होती है उसको अल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं. लास्ट में टर्म क्या यूज कर देते हैं? ईथर यूज करते हैं. तो अल्काइल ईथर के फॉर्म में लिखा जाता है. और एपिक नेम इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी. एल्कोक्सी ईथर के फॉर्म में लिखा जाएगा. जो एपिक नेम होता है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? एल्कोक्सी ईथर के फॉर्म में. कॉमन नेम अल्काइल ईथर के फॉर्म में लिखा जाएगा. चलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं. ईथर दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सिमेट्रिकल और दूसरा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल. वन इज सिमेट्रिकल एंड अनदर वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? अगर दोनों अल्काइल ग्रुप ईथर जो ऑक्सीजन के दोनों साइड बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप अगर सिमिलर होते हैं तब उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं. और ये डिफर करता है अल्काइल ग्रुप तब उसको क्या कहा जाता है? अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है. सच है इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं सिमेट्रिकल ईथर का. CH3O एंड CH3. ये क्या है? ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल. राइट हैंड साइड भी कौन सा है? मिथाइल. तो दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर है. दैट मींस ये कैसा ईथर है? दिस वन इज सिमेट्रिकल ईथर. अब इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे. हियर वी कैन राइट कॉमन नेम एंड हियर वी कैन राइट एपिक नेम. तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. दिस वन इज ऑल्सो अ मिथाइल. तो मिथाइल ग्रुप कितना है? 1 2. दो मिथाइल है तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? टर्म डाई. तो क्या लगा देंगे? डाई. मिथाइल है तो मिथाइल और लास्ट में क्या ऐड कर दिया जाएगा? ईथर. तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका नाम. एपिक नेम क्या हो जाएगा? तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको पैरेलल के चेन के फॉर्म में लिखा जाता है. डाई मिथाइल एल्कोक्सी. ओ इसको एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं. ईथर सॉरी ईथर नहीं लिखेंगे. एल्कोक्सी एल्केन. अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम पैरेंट चेन लेते हैं और जो स्मॉलेस्ट होती है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है. यहाँ तो दोनों ही सिमिलर है. ये है हमारा मिथाइल, ये भी मिथाइल. तो एक को हम इसको ले लेंगे मेथॉक्सी और एक को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मीथेन. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन. मेथॉक्सी मीथेन. नेम क्या हो गया इसका? दिस विल बी मेथॉक्सी मीथेन. चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं अगेन दैट इज CH3 CH2O एंड CH2 CH3. अगेन ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल. इथाइल. तो क्या हो जाएगा?
डाई इथाइल ईथर, दिस विल बिकम डाई इथाइल ईथर, और ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी इथेन। एपिक नेम विल बी एथॉक्सी इथेन, ठीक है, एथॉक्सी इथेन। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने CH3 लिया, O CH2 CH2 एंड CH3, एक और CH2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ दिख रही है, ये हमको दिख रही है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है, दैट मीन्स प्रोपेन, और ये क्या है, मेथॉक्सी। तो एपिक नेम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी 1 प्रोपेन या फिर 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 से मेथॉक्सी, ये पूरा क्या हो गया हमारा, मेथॉक्सी हो गया। चूंकि ये प्रोपेन से जुड़ा है तो ये हो गया 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, एंड जनरली वी कैन राइट मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस वन इज मिथाइल, और ये क्या है हमारा, प्रोपाइल। तो पहले M आएगा कि P, ऑफ कोर्स M आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक, इसका नेम मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं C6H5O एंड CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस वन इज मेथॉक्सी, और ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल को कैसे लिया जाता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। फिनाइल को किस फॉर्म में लिखते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखिए फिनाइल है और ये मिथाइल है, तो इसको एक M है और एक क्या है, P है, तो अगेन M पहले आएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर, और ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी मेथॉक्सी बेंजीन। चाहो तो इसको ड्रॉ कर दो, ये हो गया C6H5 और ये OCH3, तो ये तो पूरा हमारा बेंजीन है, और ये क्या है, मेथॉक्सी, तो ये क्या हो गया हमारा, मेथॉक्सी बेंजीन, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है, एनीसोल, दिस इज नोन एज एनीसोल, ठीक है, इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, एनीसोल, इसका कॉमन नेम भी एनीसोल कहा जाता है, इसको कॉमनली एनीसोल कहा जाता है, एज वेल एज एपिक नेम भी इसका एनीसोल ही कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे सिंपल सा अगर चेंज कर दें, यहाँ पे CH2 एंड CH3 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इथाइल इथाइल फिनाइल ईथर, और ये क्या हो जाएगा, अब ये कौन सा बन गया, इथॉक्सी हो गया, 2 कार्बन है तो एथॉक्सी, और बेंजीन है तो एथॉक्सी बेंजीन, ठीक, ऐसे कर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स की प्रिपरेशन की जाएगी। नंबर 1 इसमें स्टेप पढ़ा जाएगा, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन किया जाएगा, एंड दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। इस मेथड को हम यूज करते हैं सिर्फ इसके फॉर्मेशन के लिए, सिमेट्रिकल ईथर अगर हमें बनाना होगा तो उसी के लिए यूज किया जाएगा। अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इट विल मेक अस मोर क्लियर व्हाई दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, ठीक, तो डिहाइड्रेशन करवाया जाता है। जनरली हमने अल्कोहल ले लिया, एथेनॉल, दैट इज CH2, ये H यहाँ लिख लेते हैं, और ये OH। एट टेम्परेचर अगर हमने एथेनॉल को प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर हमने कितना रखा, 443 केल्विन, तो इसमें टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे टोटल हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है कि फॉर्मेशन एल्कीन का होगा कि ईथर का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने टेम्परेचर 443 केल्विन रखा है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है, और वैलेंसी कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन की ये वैलेंसी, इस कार्बन की ये वैलेंसी, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, पाई बॉन्ड का, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, इथीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन, दैट इज एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
दिस वन इज एथेनॉल। अगर हमने टेम्परेचर क्या रखा है, अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो रखेंगे ही, साथ ही साथ अगर हमने टेम्परेचर 413 केल्विन, इफ द टेम्परेचर इज लो, तब फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ईथर का। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा, दैट इज डाई इथाइल ईथर। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। कौन सा ईथर बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तब क्या बनेगा, एल्कीन। अगर टेम्परेचर लो होता है तब डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। एथेनॉल के लिए रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, प्रोटिक एसिड, जो प्रोटॉन देते हैं। अगर वो एसिड हमने लिया है, हाई टेम्परेचर लिया तो एल्कीन, लो टेम्परेचर दैट इज 413 केल्विन लेंगे तो डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर्स की फॉर्मेशन के लिए यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ कंडीशंस लिख लेते हैं कि जब एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं या किसी भी अल्कोहल की, तो टेम्परेचर मस्ट बी लो टेम्परेचर, अल्काइल ग्रुप मस्ट बी लेस हिंडर्ड। जो अल्काइल ग्रुप होगा दिस वन, जो अल्कोहलिक कार्बन का है, साथ से जो कार्बन से अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इट मस्ट बी लेस hindered या less steric hindrance, less steric hindrance in alkyl group, या alkyl group must be less hindered alkyl group। प्लस मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, SN2। हम ये जानते हैं SN2 के केस में मैकेनिज्म SN2 अगर फॉलो होती है तो अल्काइल ग्रुप मस्ट बी लेस हिंडर, क्योंकि अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से अटैक होता है। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा बैक साइड अटैक क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में अल्कीन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, कि हमारा टेम्परेचर कम होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, क्राउडनेस कम होना चाहिए, साथ ही साथ SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हम बनाते हैं इसको। तो सिंपल सी हम मैकेनिज्म लिखते हैं, कैसे हमने ये बनाया है ईथर। तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया था, वी आर कंसीडरिंग एथेनॉल दैट इज CH3 एंड CH2OH। हमने इसमें क्या डाला, प्रोटिक एसिड डाला, दैट इज H2SO4। H2SO4 का ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये क्या करेगा, H प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 CH2OH और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा अल्कोहल था एथेनॉल, अब ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। तो ये हमारा CH3 CH2OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है इट्स बिकम अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट कैन नॉट सस्टेन द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा अपने वैलेंसी को फ्री करने के लिए, ताकि ये क्या जाए, नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज आउट। फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बो कटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। इन द थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होता है, सिंपली यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और एथेनॉल का होगा, दिस वन विल बी 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं
मॉलिक्यूल लिखते हैं, दैट इज CH3 CH2 एंड OH प्लस CH3 CH2, क्योंकि ये प्रोसेस एक साथ चलता है, साइमल्टेनियस फॉर्म में चलेगा, अलग अलग नहीं चलता है, या एक साथ ही चलेगा। तो यहाँ से ये आके इस पे अटैक करता है, या सिंपल सा हम कह सकते हैं, चाहो तो एक साथ लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है, प्रोसेस चूंकि एक साथ चलती है, तो इसको एक ही स्टेप में कंबाइन करके लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया ना। चलो इसको वापस यहाँ से लिखते हैं, CH3 CH2 OH, और ये H, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल होगा किसका, दैट इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, दैट इज CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये अनदर मॉलिक्यूल है। तो ये यहाँ से इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, पुश करेगा, या तुम चाहो तो इसको और क्लासिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इसको यहाँ पे हम CH3 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, CH3 CH2 एंड दिस वन इज OH। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अप्रोच करेगा, भाई ये कार्बन को पुश करेगा, तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 CH2। देखिए यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, अभी ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना रही है, जैसे बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्योंकि ये हाईली हिंडर्ड होगा, फिर अल्काइल ग्रुप इसको बैक साइड से अटैक करने नहीं देगा, इसीलिए अल्काइल मस्ट बी लेस हिंडर्ड। यहाँ पे जो अल्काइल होना चाहिए वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, ज्यादा हिंडर्ड हो जाएगा तो इट विल बिकम बल्की, तो यहाँ से बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएगा पॉसिबल, यहाँ से बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगी, और ये वाली बॉन्ड क्या होगी, इसमें जुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड निकल गया, अब ये देखिए CH3 आ गया, CH2 आ गया। CH2 किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद क्या है, CH2 है, अगेन क्या है, CH2 किससे, CH3 से, और यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, विच फॉलो SN2। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, SN2 मैकेनिज्म। इन द थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन लेता है, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 है O, और ये है CH2 CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये प्लस है, तो ये प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के बाद क्या बना देता है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -H पॉजिटिव, और ये वापस H पॉजिटिव कहाँ यूज किया जाएगा, रिएक्शन में, लेटर लास्ट H पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा, फॉर्मेशन किसका जो देगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है। अब जो यहाँ पे ईथर बना है, दैट द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे कौन सा ईथर बना है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन है। कौन सा ईथर है, दैट वन इज द डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये बेसिक 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ईथर के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर मस्ट बी ऑलवेज लो, एंड अल्काइल ग्रुप मस्ट बी लेस हिंडर्ड, फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा कि एसिड ब्रेकडाउन होगा, प्रोटॉन बनाएगा, और जो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का होगा वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। सेकेंड केस में अल्कोहल का अटैक होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगी और यहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट करेगी। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा, CH3 CH2, और ये ऑक्सीजन, फिर ये CH2 CH3, और ये हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये प्रोटोनेटेड हो गया है, ऑक्सोनियम आयन बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इट बिकम अनस्टेबल। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का रिमूवल होता है, फॉर्मेशन किसका होता है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसीलिए ऑलवेज ईथर जो बनता है वो कौन सा ईथर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर विल टेक प्लेस। तो
ऑलवेज जब भी हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो हमेशा ही क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर के लिए भी और अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए भी यूज किया जाता है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें सिंपली हम करते क्या है कि यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड कंसीडर किया जाता है, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम एल्कोक्साइड से। रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पे आ लिखेंगे, एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। क्योंकि ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन इज ऑल्सो निगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस वन इज हैलोजन अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, और ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। यहाँ से सिंपली क्या हो जाता है, सोडियम हैलाइड का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ सोडियम हैलाइड विल टेक प्लेस एंड चाहो तो इसको आर डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिफरेंस के लिए, ओ आर। और फॉर्मेशन किसका होता है, ईथर का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर विल टेक प्लेस। यहाँ पे एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो अल्काइल हैलाइड होगा दिस मस्ट बी लेस हिंडर्ड। ये हमारा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बल्कीनेस कम होनी चाहिए। अगर बल्कीनेस ज्यादा होगी तब उस केस में क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, हमें डिजायर्ड ईथर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आर हमने सिमिलर लिया होगा तो सिमिलर सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अल्कोक्साइड में और अल्काइल हैलाइड में अलग अलग होगा तब हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा। सच एज यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, सच एज CH3X, हमने CH3X लिया, दिस वन इज लेस हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं NaO कार्बन, दैट इज CH3, CH3 एंड CH3, दिस कैन बी हिंडर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन विद लोन पेयर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन क्या होता है, लिविंग ग्रुप, तो इट विल सस्टेन नेगेटिव चार्ज। हैलोजन यहाँ से इजिली निकल जाएगा, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, कार्बोकैटायन का इजिली फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से सोडियम इजिली रिमूव आउट होता है और दोनों मिलके क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हैलाइड के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगे और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, NaX यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3O एंड दैट इज CH3 अगेन CH3। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर का। अब इस ईथर का नाम क्या होगा, दैट इज मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल है, दिस वन इज मिथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा, दैट वन मिथाइल, फिर आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। फॉर्मेशन किस ईथर का हो गया, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। और ये कैसा ईथर है, दैट इज द अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। दिस इज द बेसिक मेरिट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें याद क्या रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा इट मस्ट बी लेस हिंडर्ड। अगर अल्काइल हैलाइड लेस हिंडर्ड नहीं होगी उस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए हमने अल्काइल हैलाइड को लेस हिंडर्ड नहीं लिया और यहाँ पे हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड कंसीडर करते हैं। ये हमने क्या ले लिया है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसको हम प्राइमरी ले लेते हैं, दैट इज CH3O ठीक, ये हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लिविंग ग्रुप है, ये इजिली यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा क्योंकि ये टर्शरी फॉर्म में है। तो ये बहुत ही अच्छा हैलोजन क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन।
फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन कौन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा, प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको बुला लेगा। और यहाँ से तो ये बॉन्ड ब्रेक हो ही गई है, तो ये सोडियम और ये Br मिलके क्या बना लेंगे, NaBr, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ दे दी जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड कार्बन, अगेन ये CH3 और ये डबल बॉन्डेड CH2 प्लस CH3OH एंड प्लस NaBr। ये तब किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये समझ में आ रहा है एल्कीन क्यों बन रहा है। देखो इस केस में ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सोडियम क्या होता है, मेटल, जिसपे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी तो ये अल्कोक्साइड आयन बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा। यहाँ पे हैलोजन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हैलोजन वैसे भी लिविंग ग्रुप होता है तो इजिली इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव आउट हो जाएगा, और ये Br इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaBr। चूंकि यहाँ पे टर्शरी है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, H आयन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ से क्या रिलीज आउट होगा, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इस एल्कोक्साइड आयन के साथ बॉन्ड बना के क्या बना देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल विल टेक प्लेस, और यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम जो अल्काइल ग्रुप लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, अल्काइल मस्ट बी लेस हिंडर्ड, अल्काइल कैसी होनी चाहिए हमारी, लेस हिंडर्ड। अब हमें बनाना क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं फिनॉल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। हमने क्या कंसीडर कर लिया, फिनॉल, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाएगी तो यहाँ से फिनॉल के ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्रोटॉन, इसका ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव OH निगेटिव, तो OH निगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, और सोडियम यहाँ पे चलाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसके रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अगेन अल्काइल हैलाइड के साथ। ये हमारा सोडियम अल्कोक्साइड था, चूंकि फिनॉल है तो फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड है ना, अल्काइल हैलाइड। इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, और ये सोडियम और हैलोजन मिलकर क्या बना देगा, NaX, यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा CH3 ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एरोमेटिक ईथर, दैट द फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल, क्या बन जाएगा हमारा, एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे कि हम मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो इस मेथड के थ्रू, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो जल्दी हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मेथॉक्सी मीथेन होता है, दैट इज CH3 and OCH3, and ethoxy ethane, that is C2H5O and C2H5, ये हमारे किस स्टेट में होते हैं, these two are in the gaseous state। CH3 कर लीजिए इसको। Good morning student, in this video lecture we are discussing about class 12, that is ethers। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो जो हमारा मेथॉक्सी ईथर होता है एज वेल एज दैट इज मेथॉक्सी इथेन, वो क्या होता है हमारा, आर गैसेज इन नेचर। ये दो कैसी होती हैं, गैसेज नेचर की होती हैं, और बाकी ऑल द अदर ईथर्स एंड अदर ईथर्स आर
इन लिक्विड स्टेट। बाकी सभी ईथर किस स्टेट में हमको मिलती हैं? लिक्विड स्टेट में। एज वेल एज इनका कलर कैसा होता है? डेटा कलरलेस। लिक्विड स्टेट एंड ये सभी कैसे होते हैं? कलरलेस स्टेट में हमको मिलते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसा आता है हमें? प्लीजेंट स्मेल। स्मेल कैसी होती है? बहुत ही प्लीजेंट होगी। एंड थर्ड वन इज द ईथर आर लाइटर देन वाटर। ईथर आर लाइटर देन वाटर। ईथर जो होते हैं वाटर से लाइटर होते हैं। एज वेल एज सॉल्युबिलिटी ethers are less soluble in water because they readily form हाइड्रोजन बॉन्ड और बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसीलिए क्या होता है? लेस soluble in water and used as a good solvent, but are good solvent. These are good solvent और एक solvent की तरह इनको यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो इन कंपेरेबल टू एल्कोहल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज लो इन कंपेरेबल masses टू एल्कोहल। कंपेरेबल masses ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल और ईथर का मास अगर इक्वल होता है तो नियरली जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसका होता है? ईथर का कम होता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ईथर जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। प्लस बॉइलिंग पॉइंट और किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अगर हम कंपेयर करें, दैट इज CH3O and CH2. This is methoxymethane and CH3 CH2OH. ये क्या हमारा? एथेनॉल, दैट इज methoxymethane ये हमारा है एथेनॉल। दोनों का मास नियरली क्या होगा? इक्वल होगा। कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 6, ऑक्सीजन कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 6 एंड ऑक्सीजन। दोनों का मास बिल्कुल सिमिलर होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है। तो यहाँ पे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहीं हमारा ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन